नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा संवाद गौरवी को शादी से इनकार कर देता है। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। गौरवी वहाँ से किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अर्जुन जी कॉल कनेक्ट करने लगते हैं। कुछ ही देर में उधर से कॉल रिसीव हो गया। तब भी अर्जुन जी की नज़र स्क्रीन पर दिख रहे शख्स पर पड़ी। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। हल्के लंबे बाल थे जो उसकी हल्की सी बंधी हुई चोटी में साफ दिखाई दे रहे थे। काली आंखें, ट्रिम किए हुए बियर्ड जो उसके लुक को अट्रैक्टिव बना रहे थे। तभी स्क्रीन पर दिख रहे लड़के ने अपने हाथ को जोड़कर नमस्ते कहा, जिसे देखकर अर्जुन जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, जीते रहो बेटे, वो गौरवी अभी आ रही है। उसकी इस बात को सुनकर सामने स्क्रीन वाले लड़के ने मन ही मन कहा, मुझे उससे मिलना भी थोड़ी ना है, वो ना भी आए तो भी चलेगा, मुझे तो सिर्फ उसे मना ही करना है। ये सोचते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर अर्जुन जी ने एक नज़र लक्ष्मी की तरफ देखते हैं और फिर सामने देखते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कहिए। उनकी इस बात को सुनकर सामने वाला लड़का कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसकी इस बात को पास आती हुई गौरवी सुन लेती है और खुद से ही कहती है, अभी तो इसके मुझे देखा भी नहीं, उससे पहले ही मना कर रहा है। मैं भी इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी और शादी के लिए मना करूंगी। ये मन में आते ही वो जाकर स्क्रीन के पास बैठती है, लेकिन उसने स्क्रीन की तरफ से चेहरा फेर रखा था ताकि वो उसकी शक्ल ना देख पाए। वहीं सामने वाला लड़का जब उस लड़की को अपनी तरफ पीठ किए हुए देखता है तो वो कुछ कहता उससे पहले ही सामने से गौरवी कहती है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आप ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? उसके इस बात का जवाब देते हुए सामने वाला लड़का कहता है, वो इसलिए क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं आई। इसी के साथ उसकी नज़र उसके लंबे बाल और उसकी ड्रेस पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, न कि कोई घरेलू लड़की चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर गौरवी को गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। इसलिए उसने भी कहा, मुझे भी आपके जैसा कोई अमीर रईस ज़्यादा नहीं चाहिए, बल्कि एक नॉर्मल सा इंसान चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपना रिश्ता दोबारा हमारे यहाँ ना भेजें। इतना कहते हुए उसने अर्जुन जी को देखा तो उन्होंने जल्दी से कॉल कट कर दिया। उनके कॉल कट करते ही गौरवी उनकी तरफ देखती हुई बोली, ये कैसा लड़का था पापा जो लड़की को ऐसे जज करता है कि उसने क्या पहन रखा है, वरना तो उसे ये पता भी नहीं होगा कि मैं कैसी हूँ, बस मना कर दिया। आप इसके पापा को कॉल करके अभी के अभी बोलिए कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया है। इतना कहते हुए वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्जुन जी और लक्ष्मी जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस मुद्दे पर क्या ही कहे। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के ने कॉल कट करने के बाद खुद से कहा, बेटा संवाद बच गया तो, वरना अगर ये लड़की लाइफ में आ जाती तो तेरी ज़िंदगी तो उसे मनाते हुए ही बीत जाती। कितने गुस्से में बात कर रही थी वो। इतना कहते हुए उसने अपना सर झटका और फिर अपने काम में लग गया। तो संवाद के लिए आया रिश्ता गौरवी की तरफ से था, जिसे संवाद ने सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था। अब वो वापस से रिलैक्स होकर अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जी ने किसी को फ़ोन किया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो गया। कॉल कनेक्ट होने के बाद सामने से संवीर के पापा रणवीर जी ने फ़ोन पिक किया और बोले, हेलो। उनकी इस बात पर सामने से अर्जुन जी बोले, यार मेरी बेटी तेरे बेटे से शादी
नहीं करना चाहती है। आई एम सॉरी। उनकी इस बात को सुनकर रणवीर जी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो कहते हैं, इसमें तेरी या तेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ अपने बेटे को, उसने ही कुछ किया होगा जिससे तेरी बेटी ने ऐसा निर्णय किया है। उनकी इस बात को सुनकर अब अर्जुन जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी रणवीर जी बोले, अच्छा चल मैं फ़ोन रखता हूँ। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया और ख़ुद से ही बोले, पता नहीं इस लड़के को मैं कैसे समझाऊं कि इसकी माँ के अलावा भी लाइफ में लड़कियां आती है और हर किसी का महत्व अलग अलग होता है। लेकिन नहीं, इसे तो समझ ही नहीं आता है। इसे ऐसा लगता है जैसे अगर ये किसी और लड़की को अपनी लाइफ में ले आया तो अपनी माँ को भूल जाएगा। शायद राधिका आज यहाँ होती तो ज़रूर समझ पाती उसे। तभी उनके कमरे में आती हुई पूनम जी बोली, क्या हुआ रणवीर जी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनकी इस बात को सुनकर रणवीर जी बोले, मैं परेशान होने की वजह और क्या हो सकती है? उनकी इस बात का जवाब देते हुए पूनम जी बोली, ऐसा क्या हो गया जी? उनकी इस बात को सुनकर उन्होंने कहा, जो रिश्ता आया था उसने भी इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके लिए रिश्तों की कमी है, लेकिन वो शादी ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? उनकी इस बात को सुनकर पूनम जी सस्पिशियस होते हुए बोली, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? उनकी इस बात को सुनकर रणवीर जी गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ बोलो, नहीं मानूंगा। उनकी इस बात को सुनने के बाद पूनम जी बोली, कहीं संवाद में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? देखो आप इसे अदरवाइज़ मत लेना, लेकिन जिस उम्र में अभी संवाद है उस उम्र में लड़के न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन हमारे संवाद की आज तक गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, लड़कियां दोस्त भी नहीं रही है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कहीं संवाद। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि रणवीर जी चीखते हुए बोले, पूनम ये क्या वाहियात बातें लगा रखी हो? मेरा बेटा है वो, मैं जानता हूँ उसे अच्छे से, वो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चली जाओ। उनकी इस बात को सुनकर पूनम जी अपने मुंह को ऐंठते हुए बोली, मुझे जो लगा मैंने वही तो बताया ना, अब आपको नहीं मानना तो मत मानो। कहते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन उनकी ये बातें कहीं न कहीं रणवीर जी के मन में घर कर गई थी कि कहीं सच में संवाद गे तो नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।